हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का दोस्त भवानी। तो हर बार की तरह आज भी एक सुंदर और छोटा सा कहानी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि भगवान हम सबका हार्डवेयर तो एक जैसा बनाया, पर सॉफ्टवेयर हमें अपने आप में डेवलप करना पड़ता है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम वो समझते हैं। एक शहर में एक स्कूल में एक ही क्लास में 3 दोस्त पढ़ते थे। जो पहला दोस्त थे वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे, हर क्लास में फर्स्ट आते थे। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सब जगह उन्होंने पढ़ाई में कई मेडल जीते हैं। जो दूसरे थे वो पहले जैसे नहीं थे, लेकिन उनका भी क्वालिफिकेशन, उनका भी जो मेधा था, उनका जो इंटेलिजेंस था वो कम नहीं था, लेकिन पहले के जैसे उन्होंने कुछ मेडल नहीं जीते। जो तीसरे दोस्त थे ये इन दोनों से पढ़ाई में कई पीछे रहते थे। स्कूल के समय से ही उनका बदमाशी चलता रहता था, पर जब एग्ज़ाम का समय होता था, इनके जो दूसरे 2 फ्रेंड थे, पहले और दूसरे, उनका जिम्मेदारी रहता था कि इनको कैसे पास करवा दें। समय आगे निकलता गया, इन तीनों का स्कूल एजुकेशन ख़त्म हुआ। फिर सब अपने अपने रास्ते में चल पड़े। जो पहले दोस्त थे वो तो बिगिनिंग से अव्वल ही थे, बिगिनिंग से जीनियस थे। तो इन्होंने उनका कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर ये इंजीनियरिंग का एजुकेशन भी बड़े अच्छे मार्क्स से कई मेडल के साथ क्लियर किया। तो इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस ज्वाइन कर लिया। जो दूसरे दोस्त थे वो थोड़ा पहले दोस्त से कमज़ोर थे, पर बाद में इन्होंने भारत की जो प्रशासनिक सेवा है वो आईएएस बन गए। फिर वो एक विभाग के अधिकारी बने। जो एक दिन अपने विभाग में ज्वाइन ही करने वाले थे कि कई लोग उनको मालाएं और बुके लेकर स्वागत करने के लिए खड़े थे। जब सब लोग उनको माला पहना रहे थे, बुके दे रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उस भीड़ में एक बंदा माला लेके खड़ा है। तो अपने सीट से उठते हैं और उनके पास जाकर उनको गले लगा लेते हैं। और वो कौन है जानते हैं? तो उनका स्कूल के दिन का वही पहला दोस्त, जो सब में टपर थे, जो जीनियस थे। अब जो दूसरे थे वो उस विभाग के अधिकारी बन गए, और पहले जो थे वो उनके अधस्तन में काम करने वाले कर्मचारी बन गए। स्कूल के बाद में तीसरा दोस्त का क्या हुआ, इसकी खबर किसी को नहीं था। पर स्कूल के समय से ही उनका भगवान ने ये आशीर्वाद किया था कि वो अच्छे स्पीच देते थे, लोगों को मोटिवेट कर पाते थे, लोगों को ऐसे चूना लगा के कई काम अपने निकाल लेते थे। तो स्कूल के बाद उनको मालूम था कि उनका पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट भी नहीं था और हो भी नहीं रहा था, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया। समय के चक्र ऐसा रहा, उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर में बहुत आगे निकल गए और लोकसभा इलेक्शन जीत के एमपी बन गए। देखिए दोस्त, 3 दोस्त, एक स्कूल, एक क्लास से शुरुआत हुआ था, लेकिन आज कौन कहाँ पहुँच गया। एक समय ऐसा भी आया जब ये 3 दोस्त सरकार के एक ही विभाग में, रेलवे में, जो पहले दोस्त थे वो रेलवे के चीफ इंजीनियर बन गए। जो दूसरे थे वो एक विभाग के सबसे टॉप से चीफ बने, और जो तीसरे थे वो 5 बार एमपी बने और सेंटर में कैबिनेट में मिनिस्टर भी बने। एक समय ऐसा आया, ये 3 दोस्त एक ही डिवीज़न में, एक ही डिपार्टमेंट में, जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर आया, जो बीच में था वो मिडिल में आया, और जो सबसे टॉप कर रहा था वो सबसे नीचे आया। जानते हैं ये 3 दोस्त कौन हैं? पहले हैं जो जीनियस थे, जो टॉपर थे, वो है जिनको हम मेट्रो मैन के नाम पे जानते हैं, मिस्टर ई श्रीधरन, जिनकी बदौलत आज दिल्ली में मेट्रो चल रहा है। दूसरे थे भारत के प्राक्तन इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम बड़े श्रद्धा से लिया जाता है, मिस्टर टी.एन. शेषान। और तीसरे थे मिस्टर के.पी. उन्नीकृष्णन। वो 5 बार एमपी बने और कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे। तो इसलिए दोस्त, मैंने कहा था ना कि भगवान हार्डवेयर तो हम सबको एक जैसा दिया है, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर जो है हमको खुद को डेवलप करना पड़ता है। उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर अच्छा लगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी उम्मीद के साथ अगले बार फिर मिलूंगा। तब तक नमस्कार, थैंक यू।